तो अल्लाह ने क्या कहा भाई, आसरल हयात दुनिया, जब दुनिया और आखिरत में टकराव होगा तो दुनिया मुर्दार का आशिक किसको तरजीह देता है? दुनिया को। कहते हैं आखिरत को छोड़ दो। और आखिरत का आशिक किसको तरजीह देता है? और भाई ऐसी 20 दुनियाओं पे 100 दफा लात। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब के एक मुरीद थे। अच्छा, बाज दफा ना अपनी तरबियत के लिए हलाल से भी कुछ वक्त के लिए इज्तिनाब करना पड़ता है, अपनी तरबियत के लिए। देखो, अल्लाह ने जो लिमिट बनाई है ना, एक तो ये कि दुनिया की वजह से कोई हराम काम ना हो। अगर हराम की तरफ जा रहे हो तो ये दुनिया की मोहब्बत लिमिट से ज्यादा। इसी तरह दुनिया की मोहब्बत में एतदाल से तजावुज ना हो दुनिया कमाने में। अगर एतदाल से हट गए तो ये भी किसकी अलामत है? कि आपके दिल में दुनिया की मोहब्बत है। एतदाल का मतलब क्या? आपकी सेहत ज्यादा वैल्यू है या पैसों की ज्यादा वैल्यू है? सारी दुनिया के शरीयत से भी पूछो, इस्लाम कहते हैं सेहत पहले, दौलत बोलो बाद में। डॉक्टरों से पूछो, वो क्या कहेंगे? मोटिवेशनल स्पीकर से पूछो, भाई सेहत पहले दौलत, वो कहते हैं यार कमबख्त ऐसे पैसे का करेगा क्या, तू बादाम के पैसे हैं चबाने के लिए मुंह में दांत नहीं है, लड्डू के पैसे मिले कि मिठाइयां खाऊंगा, शुगर है खा नहीं सकता, अंडा गर्म है, ठीक है ना, तेरा जिगर उसको बर्दाश्त। तो ऐसे पैसों, बहुत से लोग हैं बहुत पैसा है, ना खा सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना सो सकते हैं, नींद की गोलियां खा खा के सो रहे हैं। दुनिया के सारे अक्लमंद कहते हैं सबसे पहले सेहत। आई बात समझ में? उसके बाद रिलेशन। देखो, इंसान को दौलत से ज्यादा जरूरत किसकी है? रिलेशन की, क्योंकि इंसान तन्हा पैदा नहीं हुआ। फजालहू नसबन व सेहरा, अल्लाह कहते हैं हमने तुम्हें नसब वाला बनाया। जब अल्लाह ने वाला बना दिया, नसब वाला यानी ददियाल ननियाल और ससुराल, ये जब 3 खानदान वाला बना दिया, अल्लाह कह रहा है, और अल्लाह जो बात कहेगा वो नेचर ही की बात होगी। तो इसका मतलब इंसान इंडिविजुअल लाइफ नहीं गुजार सकता। इंडिविजुअली लाइफ इंसान को टेंशन और स्ट्रेस की तरफ लेके जाएगी। उसको रिलेशन चाहिए, मोहब्बतें चाहिए। गोरा क्यों टेंशन में जा रहा है? सब कुछ है, मोहब्बतें नहीं है। अबे जिस कौम में बीवी अपनी चाय खुद बनाती हो, मियां अपनी चाय खुद बनाता हो, वो बीवी को अपने खर्चे पे एक चाय की प्याली पिलाने को तैयार ना हो। हमारे यहां गर्लफ्रेंड पे जायदादें लुटाती जाती हैं, बीवी तो अगली चीज है। गोरा गर्लफ्रेंड को अपने खर्चे पे एक टॉफी नहीं खिलाता तो रिलेशन मिलेगा? वो कहेगा भाई अपने फायदे के लिए, मैं अपने फायदे के लिए, रिलेशन खत्म। तो तभी तो फिर बेचारे स्ट्रेस में जाते हैं, मोहब्बतें खत्म। कुत्तों से मोहब्बत मिलती है। मैंने पूरा व्लॉग बनाया था कुत्ते पे, वो देखा था आप लोगों ने? यार तुम लोग क्या देख रहे हो फिर? है? कुत्ते पे व्लॉग बनाया था। एक गोरा अच्छा भला 40 साल का, वो था मैक्सिकन, मैक्सिको का था, फिटफाट बिल्कुल। कुत्ते को लेके जा रहा है। ऐसे बहुत केसेस होते हैं वहां पे। जहाज में अलग से उसको परमिशन मिली है कुत्ता साथ ले जाने के लिए, उसको अलग से परमिशन मिली है, वरना कुत्तों को जहाज में अलाउ नहीं है। इतनी अभी उन्होंने तरक्की नहीं की कि कुत्ते को जहाज में सीट देने। लेकिन अगर आप ये एप्लीकेशन लिख के दें कि मैं इस कुत्ते के बगैर नहीं रह सकता, तो फिर आपको परमिशन मिलती है। कुत्ते पे एक टैग लगता है इमोशनल रिलेशन का, कि इन दोनों का बहुत ही कोई, और जो ले जाने वाला वो कोई डॉक्टर होते हैं, बाज़ दफा इंजीनियर्स होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों के लोग होते हैं। अबे तुम इतनी बड़ी पोस्ट पर हो, तुम्हें कुत्ते की क्या जरूरत है? कहेंगे वो जवाब में पता है क्या कहते हैं? हम इतनी बड़ी पोस्ट पर है, इस पोस्ट की वजह से हमें पैसे बहुत मिलते हैं, रिलेशन और मोहब्बत बोलते क्यों नहीं? नहीं मिलती। लिहाजा कुत्ते से हमें मिलती है, तो हम विदाउट कुत्ता वी कैन नॉट सफर। ठीक है ना? हमारी गुलाबी इंग्लिश है, जो लफ्ज आ रहा होता है ठोक देते हैं उसमें हम। तो नहीं सफर कर सकते हम कुत्ते के बगैर। बहुत मैंने केसेस देखे वहां पे, भाई कुत्ते के बगैर नहीं हो सकता। तो ये हकीकत है। अब गोरे को बीवी वाली मोहब्बत भी कुत्ते से चाहिए, बाप वाली मोहब्बत भी कुत्ते। हमको हमको सबसे अलग अलग मोहब्बत मिल रही है। हमें बाप की मोहब्बत मिली कि नहीं मिली? हमें कुछ होता था, गम किसको होता था? ऐसा गम कि हमसे ज्यादा। हम तो बचपन में बीमार हुए, हमें तो पता भी नहीं होता था। रोता कौन था हमारे लिए? हमारे माँ बाप रोते थे। हमें तो पता भी नहीं कौन कौन सी दुआएं हमारे माँ बाप ने हमारे लिए रातों को उठ के की है। तो ये रिलेशन हमें कहां से, ये मोहब्बत कहां से मिली? बाप की बाप से मिली। माँ की मोहब्बत, बाप की अलग मोहब्बत होती है, माँ की अलग, दोनों चाहिए इंसान को। माँ की मोहब्बत में ममतापन ज्यादा होता है, लाड़ ज्यादा होता है। बाप की मोहब्बत में, बाप मोहब्बत में ठुकाइयां लगाता है। सही है ना? इंसान का बच्चा बन जा, तेरा मुस्तकबिल क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। फिक्र उसको होती है कि यार इसको इंसान बनाना है, इसलिए वो डांटेगा भी, मारेगा भी, ये सब मोहब्बत में कर रहा होता है। तो माँ की अलग मोहब्बत होती है। माँ वाली मोहब्बत भी हमने देखी, अल्लाह ने हमें दी, सबको मिलती है, हम कोई अकेले दुनिया में पैदा नहीं हुए। वो मोहब्बत क्या होती है? जब स्कूल जाने के लिए इजाफी जेब खर्ची चाहिए, अब्बा नहीं देगा, अब्बा को पता है बिगड़ेगा, वो कौन देता है? अम्मा। बिगाड़ने में पूरा किरदार कर, वो मोहब्बत नहीं रही होती है। खैर, तो अलग से वहां से आदमी अपने खांचे खोले हुए होते हैं, अब्बा के खांचे अलग होते हैं, भाई बहनों के अलग होते हैं। तभी तो कहता हूं भाई बहन पैदा तो करो अपने बच्चों के लिए। जल्दी बात खत्म कर रहा हूं बस। तो भाई बहनों की मोहब्बत भी चाहिए बच्चों को, आपके दोस्तों की भी मोहब्बत चाहिए, ऐसे जिगरी दोस्त। अभी देखो, अभी छोड़ो, मैं उस टॉपिक को नहीं छेड़ता दोबारा। खैर, तो ये सारी मोहब्बतें इंसान को चाहिए। अल्लाह ने इंसान को कल्ला पैदा नहीं किया। अकेले को पंजाबी में कहते हैं कल्ला। कभी अकेले में मिलेंगे तो आपको एक लतीफ सुनाऊंगा, कल्ले आदमी का काम नहीं है, लेकिन वो छप्पड़ में सुनाने का, छांव में सुनाने का। कल्ले आदमी का काम नहीं, बस ये उन्वान याद रखना, कल्ले आदमी का काम नहीं है। खैर, तो ये जो रिलेशन है ना मेरे भाई, क्या बात क्या चल रही थी, मैं तो दिमाग से निकल गई। मैं टॉपिक क्या चल रहा था, ये कुत्तों पे आ गया ना। मैं जब अंग्रेज पे और कुत्ते पे आ जाऊं फिर टॉपिक चेंज हो जाता है। वो लिमिट की बात, लिमिट की बात कर रहा था ना। नहीं, अल्लाह से मोहब्बत का एक, हाँ तो हाँ, मैं कह रहा था एतदाल कमाने में क्या हो, एतदाल। उस एतदाल में सबसे पहले सेहत, उसके बाद रिलेशन। अगर आप अपने आप को कमाने में इतना जुदा देते हो, हर वक्त तरक्की तरक्की तरक्की, गधे की तरह काम कर रहे हो, नींद पूरी नहीं हो रही आपकी, इसका मतलब आपके दिल में दुनिया की मोहब्बत है। आप कमा रहे हो, मैं बहरिया टाउन में प्लॉट बनाऊंगा, कमा रहे 60 साल के बाद जाके कमबख्त तूने बना लिया, तो क्या रह गया अब?
तो खत्म है ना, आगे रिटायरमेंट है, कब्र में जाएगा, क्या करेगा? तो नमाजें जाया होती, गुनाह गुनाह हो रहा है उसकी वजह से। एतदाल से बढ़ी हुई मोहब्बत, वो एतदाल की सेहत खराब हो रही है, स्ट्रेस में जा रहा है, टेंशन में जा रहा है। टेंशन किस बात की ले रहा है भाई? पैसा आ गया ठीक है, नहीं आया तो क्या है, कोई मसला नहीं है, खबर है आगे यार, टेंशन किस बात? टेंशन लेना इसकी अलामत है। मोहब्बत क्या है? एतदाल से ज्यादा है। तीसरा, रिलेशन खराब हो रहा है। रिलेशन का क्या मतलब? कितने लोग जॉब करते हैं, बीवी बच्चों को टाइम नहीं, उनके रिलेशन की ऐसी की तैसी। जब वो घर में आते हैं तो बच्चे कहते हैं अम्मी एक साहब आए हैं मुलाकात के सिलसिले में। ऐसे लोग भी हैं, बच्चों ने कभी देखा ही नहीं होता। इत्तेफाक से उस दिन आज ऑफिस से आप जल्दी घर आ गए, एक साहब ने बताया कि मैं अपने बच्चों को ना ऐसे देख रहा हूं, यूं यूं बड़े हो रहे हैं, क्योंकि जब मैं सुबह निकलता हूं तो वो सो रहे होते हैं, इतनी जल्दी में निकल, रात को आता हूं तो सो चुके होते हैं वो। तो भाई, तो ये अल्लाह ने तुम्हें औलाद दी है, इससे क्या करो? टाइम दो इसके साथ, इसको लेके घूमो, इसके साथ बैठो, इसके साथ गपशप लगाओ, बातें करो, लतीफे सुनाओ, लतीफे सुनो। हम अपने अब्बा का जब नाम आता है जज्बाती क्यों हो जाते हैं? इसलिए कि हमारे अब्बा ने हमें टाइम बहुत दिया है। जब ऑफिस से घर आते थे, बैठ के गपशप करते थे, हम दूसरों के अब्बाओं को देखते थे, यार वो तो लिफ्ट ही नहीं कराते अपनी औलादों को। अपने अब्बा को हम देखते थे आते हैं ऐसी गपशप लगाते हैं और ऐसा घर का माहौल बनाते हैं। अभी उनके दुनिया से जाने के बाद गम हुआ, अब तक होता है गम, कई साल हो गए। आज बाप घर में, माँ तो दे देती है टाइम, बाप बच्चों को टाइम, बोलो वो कह रहा मैं कमा रहा हूं। अबे तू जो कमा कमा के इनको खिला रहा है ना, ये एहसान नहीं मानेंगे, सही है ना, ये ध्यान में रखना, ये एहसान नहीं मानेंगे। ये कहेंगे कोई साहब थे जिनकी वजह से आ रहा था घर में राशन, मानना चाहिए एहसान, लेकिन आजकल की औलादें बड़ी नालायक हैं। तो टाइम यानी इतना कमाओ कि घर वालों के लिए, आपको बीवी बच्चों के लिए उसमें टाइम, बोलते क्यों नहीं मेरे भाई, मिले, कुछ दोस्तों के लिए भी है। ऐसा हमारा ना बनो जैसे आजकल के लौड़े लपाड़े बने हुए हैं, सारा टाइम ही दोस्तों यारों में कख भी नहीं कर रहे, वो तो एक दूसरी इंतहा है, उसको मैं अप्रिशिएट नहीं कर रहा। तो ये चंद लिमिट्स हैं, और भी हैं इसमें कुछ, ये मोटी मोटी चंद बातें हैं जो ये बाउंड्री है, किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से। नबी से ज्यादा मसरूफ दुनिया में कोई नहीं हो सकता, सारे काम किए आपने, मगर अपने घर वालों को भी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, घर वालों को भी वक्त दिया। तो ये बाउंड्री किसकी तरफ से है भाई? अल्लाह की तरफ। इसको अगर क्रॉस करोगे, दुनिया तो कहेगी अपने काम के साथ बड़ा मुखलिस है, तरक्की कर गया, ये कर गया, वो कर गया। यार इसको कहते हैं बिजनेस में हार्ड वर्किंग। अगर किसी ने देखनी हो तो वसीम की जाके देखे। अब ये नहीं पता वसीम के घर का हाल क्या है, भी बच्चे खुश हैं कि नहीं है, और सेहत देखो, शुगर हो गई थोड़ी। मैं ऐसे साहब को जानता हूं, हार्ड वर्किंग, कमाने की ना इतनी फिक्र, शुगर हो गई उनको थोड़े दिनों में, क्योंकि नींद पूरी नहीं होती थी, दिन में भी ड्यूटी, रात को भी ड्यूटी, थोड़ी देर सोते थे और बड़े फख्र से बताते थे यार स्ट्रगल स्ट्रगल होती है, स्ट्रगल, हार्ड वर्किंग। शुगर हो गई, फिर एक दिन हार्ट अटैक हुआ, और इस दारे फानी से आज, यानी उनकी उम्र भी मेरे ख्याल 35-40 साल होगी। अल्लाह मगफिरत फरमाए, हम तो यही दुआ करेंगे उनके लिए, अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद करे। लेकिन ये हार्ड वर्किंग नहीं है मेरे भाई, ये एतदाल से बड़ी हुई दुनिया की मोहब्बत है, जिसको स्ट्रगल और हार्ड वर्किंग से, इसमें ये बच्चों पे जो बहुत ज्यादा तालीम का बोझ डालते हैं ना, गन पॉइंट पे, तू सीए करेगा, तेरा बाप भी करेगा सीए, उसमें तो बहुत ज्यादा बोझ डाला हुआ होता है। लेबल ये लगाया गया होता है हार्ड वर्किंग, तरक्की असल में हवस होती है पीछे दौलत की। पढ़ो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो, कौन मना कर रहा है आपको, लेकिन भाई इतना ज्यादा बच्चे के सर पे मुसल्लत ना हो जाओ। अगर उसका दिल लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा तो जो लग रहा है भाई उस काम में लगा दो। मैंने एक बच्चे को हटा दिया पढ़ाई से, उसका दिल नहीं लग रहा था, कह रहा था कारोबार करना है, मुलाजमत करना है, चल भाई तेरा जो दिल कर रहा है, वरना कहीं का भी नहीं रहता, बता दूंगा आपको। बैठा हुआ यहाँ बयान सुन रहा है, कह रहा मैंने पढ़ना नहीं है, मैंने पढ़ना है। मैंने पहले तो उसको समझाया, इंसान का बच्चा बन जा, नहीं पढ़ रहा, चल बता क्या करना है, तो जो करना है, चर्स नहीं बेच रहा अल्हम्दुलिल्लाह, ना चर्स पी रहा है, जायज काम। इतना ज्यादा दुनिया से दिल ना लगाओ कि डिप्रेशन के मरीज बन जाओ। जो हो रहा है होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। हम और आपने इतदाल से मेहनत करनी है। इरादा किसका चलेगा? अल्लाह का। मेरा और आपका इरादा नहीं चलेगा। तो माँ बाप टेंशनों में जाते हैं, हम बच्चे को ये बनाना चाहते थे तो ये पता नहीं क्या बन रहा है, तो क्यों चाह रहे हो बनाना? अल्लाह पे छोड़ दो, इंसान का बच्चा बनाने की पूरी फिक्र करो, बस बिगड़े नहीं। बाकी दौलत कमाता है नहीं कमाता, किस रास्ते से कमाता है, ये अल्लाह की तकसीम है। सब दौलत चाहने वालों को दौलत मिलती नहीं है, वरना गरीब दुनिया में खत्म हो जाते हैं। और अल्लाह का वादा है कि गुर्बत हमेशा रहेगी। गुर्बत खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है, सारे गरीबों को कंटेनर में बंद करके उड़ा दो बम से, फिर गुर्बत खत्म होगी। इसके अलावा गुर्बत खत्म करने का और कोई दुनिया में तरीका नहीं। अच्छा, आप कह सकते हो अमेरिका क्यों इतना मालदार है? भाई हम गरीब है इसलिए वो मालदार है, समझते हो कि नहीं समझते? तो बहुत से बड़े तो दुनिया में मुल्क है ना, वो मालदार इसी वजह से है कि हमारा खा लिया उन्होंने। अफ्रीका में गया हूं, बहुत सारे मुल्कों में जा चुका हूं अफ्रीका के वो मुल्क जहां डायमंड निकलता है, गोल्ड निकलता है दुनिया का सबसे ज्यादा, वहां लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है। क्यों? इसलिए कि उनका गोल्ड बड़ी ताकतें खा रही हैं, तभी तो वो गरीब हैं। तो ये अल्लाह का निजाम है, कुछ खाएंगे, कुछ जुल्म करके खाएंगे तो आखिरत में अल्लाह उनसे पूछेगा। तो ये अजीब ही सिस्टम दुनिया का चल रहा है। ये सिस्टम नहीं चल रहा, ये वही चल रहा है जो इलेक्शन में सिस्टम चला था हमारे यहाँ, सही है ना? तो दुनिया में भी क्या चल रहा है? सिस्टम। आखिरत में जो चलेगा ना वो सिस्टम होगा, वो सिस्टम नहीं होगा। अल्लाह ताला समझने